एंड वेलकम इन दिस वीडियो। यह है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 फिजिक्स का 18 पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए 4 ओम रजिस्टर ए इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 ओम रजिस्टर बी एंड 2 वोल्ट बैटरी। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी जो है दो रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक बैटरी से कनेक्ट है जो कि 2 वोल्ट का है। 2 वोल्ट का है। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और 6 ओम का दिया हुआ है और 2 वोल्ट का बैटरी है। आपसे बोल रहा रेजिस्टेंस ए और रेजिस्टेंस बी के पास कितना कितना वोल्ट मिलेगा। आपको जब भी इस तरह सीरीज में दिया रहे, सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट रहता है और जो वोल्टेज है वो बढ़ता है आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से। रेजिस्टेंस का, दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है यहाँ से आ जाएगा 2:3। 2:3 मतलब आपको 5 यूनिट दिया हुआ है। यही 5 यूनिट 2 वोल्ट में बटेगा। 2 वोल्ट जो बटेगा ये 2 और 3 का रेशियो में बटेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कौन 2 और 3 का रेशियो में है। आप यहाँ देखिए, ये इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 3 और 7 का रेशियो में, 3:7। यहाँ से देखिए पहला वाला तो छोटा होना चाहिए, ये भी गलत। ये जब कटेगा तो पहला वाला छोटा होना चाहिए, तो ये आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं। 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 2/5। 2/5 होता है 0.4। 1 यूनिट का वैल्यू 0.4। पहला कितना है 4, पहला है आपका 2 यूनिट है तो 4 दूनी का 8, 0.8 हो जाएगा। और दूसरा है 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 0.4 निकाले हो तो 3 यूनिट का 1.2। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम। 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, दोनों कनेक्ट किया गया सीरीज में तो दोनों एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। इनका वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है। बोल रहा इफ़ वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, अगर इनमें से कोई एक जो है, मान लो ये जो है 2 ओम का है, तो बोल रहा व्हाट इज़ द अदर रेजिस्टेंस इफ़ द करंट फ्लो थ्रू देम इज़ 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको एक रेजिस्टेंस दो का है तो दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस ये 4 का होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। दोनों का सम 6 होना चाहिए। देखिए दोनों का सम जो है 6 आ रहा, तो ऑप्शन ए राइट है। ए बीम ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। द कलर कंपोनेंट दैट बैंड लिस्ट। एक प्रिज्म है, इसमें से जब व्हाइट लाइट पास होगा तो ये 7 कलर में टूट जाएगा। ये 7 कलर में टूट जाएगा। बोल रहा कौन सा लाइट जो है सबसे कम डेविएट करेगा। सबसे कम डेविएट करता है रेड और सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वॉयलेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर 10 ओम एंड 40 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस और दोनों पैरेलल में है तो फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 × R2 बाई R1 + R2। तो पहला दिया हुआ है 10 और गुना 4 हो जाएगा 400, नीचे आ जाएगा 50। जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 ओम। ऑप्शन ए इसका राइट है, 8 ओम। ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नॉन रजिस्टर इफ अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज फ्लो थ्रू द सर्किट। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सबको पता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V = I/R। आपको वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस पूछा है तो R हो जाएगा V/I। V दिया हुआ है 12 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, तो 2 × 10⁻³ तो ये हो गया मीटर में, ये आ गया एम्पियर। यहाँ से जब काटेंगे ये 6 बार में चला जाएगा। ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6000 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, 6000। दिस सिंबल फॉर रेजिस्टेंस R इज डिनोटेड बाई। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। आप सर्किट जब भी बनाते होगे तो आप देखते हो जहाँ पर रेजिस्टेंस देते हो ये वाला सिंबल देते हो। ये बैटरी का है, बैटरी या सेल का है। ये इंडक्टर है, इंडक्टर है और ये करंट का सोर्स है, करंट का सोर्स होता है ये। A wire of a given material has length L and resistance R. Another wire of the same material having the 3 times length, लेंथ अब 3 गुना हो गया है, and twice the area of cross section will have the resistance. रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R = होता है रो L by A। ये मटेरियल का है, ये मान लीजिए पहला का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा का रेजिस्टेंस आपको निकालना है R2। मटेरियल सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। लेंथ दिया हुआ है आपको 3L और एरिया 2A दिया हुआ है। यहाँ से L से A चला जाएगा, यहाँ R1 बाई R2 जो आएगा ये आएगा 2/3। आपसे R2 का वैल्यू पूछा है तो R2 हो जाएगा R2 = 3/2 R1। तो ये ऑप्शन है 3/2
R1, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 3 resistor of 12 ohm, 16 ohm and 48 ohm are connected in parallel. What is the net resistance? नेट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में निकालते हैं ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से आ जाएगा 1/12, 1/16, 1/48। 12, 16, 48 का एलसीएम होगा 48, 12 चौके 48, 16 तिया का 48, 48 का 48। ये 1/R का वैल्यू आया है, तो यहाँ से R का वैल्यू आएगा, उल्टा कर देंगे 48/4 3 7, अब एक 8, 8 बजे 40, 8 छके 48, 6 ओम। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम। जब R1 R2 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं R1 प्लस R2 तो नेट रेजिस्टेंस 8 ओम आता है। मतलब देयर इज अ नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 2 ओम। जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये आपको दिया हुआ है 2 ओम। बोला व्हाट आर द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 और R2 का वैल्यू निकालिए। R1 और R2 जो होगा इनका सम आना चाहिए 8। ठीक है, सब में 8 दिया हुआ है, जितना भी है सबको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 और R2 का जो वैल्यू है 8 यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 2। तो R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। किसको मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा, ये तो होगा नहीं। ये 6 दूनी के 12 आ रहा है, या 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 ही दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट है। 3 रजिस्टर्स ऑफ 9 ओम ईच, हर एक 9 ओम का है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आपको पता है कि जब भी हम लोग सेम बराबर, मतलब 3 जितना नंबर भी रहता है रेजिस्टेंस का, अगर सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका डायरेक्ट फार्मूला होता है R/N। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 9, N है 3 बोला है 3 रेजिस्टेंस, तो 9/3 यहाँ से आ जाएगा 3, ऑप्शन ए है। अगर आप चाहो तो इस तरह बना के देख लो, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, 1/R का वैल्यू आएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 3/9, तो 1/3 आ जाएगा। ये वैल्यू आया है 1/R का, तो R का वैल्यू जब उल्टा करेंगे तो R इक्वल टू 3 आ जाएगा। पर ये बेस्ट है, RN जो होगा ये R/N होगा, जितना नंबर में कटा हुआ होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाएगा तब क्या होगा? ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट। हाँ, जितना भी रेजिस्टेंस होगा, मान लो आप यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ पर से कुछ रेजिस्टेंस यहाँ से किया, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ से किया, अब इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। ये सब क्या है? दोनों पैरेलल में है, तो यही बोला गया ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट। हाँ, ये सही हो गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मोर देन द इंडिविजुअल, ये गलत हो गया। ये होता है सीरीज में। जब सीरीज में आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो तो सबको ऐड कर देते हो, पर जब भी आप पैरेलल में करते हो तो पैरेलल में 1/R के फॉर्म में निकालते हो, 1/R1 1/R2, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कम आता है, तो ये गलत हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर्स इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 and 3 इज करेक्ट। Consider two circuit A and B, each of which have the 6 resistors and each circuit of resistance R1 and RA and RB respectively. In each circuit the resistors are in such a way that the net resistance of each circuit is minimum. मिनिमम का मतलब है आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको कनेक्शन बनाना होगा पैरेलल में। Now a 20 volt battery with the negligible internal resistance is connected across each circuit separately, and current drawn by the circuit A and B are 6 ampere and 8 ampere respectively. Then the RA and RB, RA और RB आपको निकालना है। करंट आपको दिया हुआ पहला वाला सर्किट में 6, वोल्टेज बोला गया है 20। यहाँ से जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा RA बाई 6, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये RA का हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू I इंटू R। V का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, दिया हुआ है 20, I दिया हुआ है 6 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है RA बाई 6। ये 6 से चला जाएगा तो RA का वैल्यू आ जाएगा 20, RA का वैल्यू आ गया 20, तो ऑप्शन बी में ही है 20 दिया हुआ। आप चाहो तो आगे बना सकते हो। दूसरे के लिए दिया हुआ करंट 8 एम्पियर दिया हुआ है,
अब वोल्टेज आपको दिया हुआ है 20। यहाँ से आर बी जो निकलेगा, आर बी जो होगा ये निकलेगा आर बी बाई 6। यहाँ पर वैल्यू में रखेंगे भी इक्वल्स टू आई आर। भी का वैल्यू है 20, करंट आपको दिया हुआ 8, रेजिस्टेंस है आर बी बाई 6। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से आ जाएगा आर बी का वैल्यू 15। तो ऑप्शन बी इसका सही है। ए मेटालिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज bent into a circular having the circumference equals to the length of the wire. The equivalent resistance between the two diametrically opposite point in circle. एक सर्कल है इस तरह का, एक इस तरह का सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को मोड़ के एक वायर बनाया गया है, एक यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है और बोला है इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बतलाइए, यहाँ से यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस बतलाइए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो जब इस वायर को मोड़ के एक सर्कल बनाए तो पूरा वायर का रेजिस्टेंस है 100, तो इस साइड आ जाएगा 50 ओम, अब इस साइड आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। ये एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए एक इस टर्मिनल से एक इधर गया और दूसरा इधर आ रहा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आर इक्विवेलेंट जो निकालते हैं पैरेलल के लिए ये होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से आ जाएगा 50 गुना 50 बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 5 पचे 25। ऑप्शन डी इसका राइट है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नॉट डिपेंड। रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, हाँ इसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से, इसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखिए इस फॉर्मूला में नहीं है, आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हाँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी ऐसा है जो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हाँ ये बात सही है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एल बाई ए, आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये कथन सही है। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का, तो ये सही है, ऑप्शन ए। When two resistors are connected in series, their total effective resistance is 120। जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 120 गिवन है। When the same two resistors are connected in parallel, then their effective resistance, जब इन्हीं को इसी रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है 30, मतलब R1 R2 बाई R1 प्लस R2 दिया हुआ है 30। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर्स, दो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ से R1 प्लस R2 का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो R1 इंटू R2 आ जाएगा 30 इंटू 120, 30 इंटू 120 आ जाएगा। मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है 12 तिया का 3600 हो रहा, 3600 हो रहा। देख लेते हैं कि इसका 3600 हो रहा। यहाँ पर 6 छके 36, 2 जीरो है। यहाँ पर देखिए 8 चौके 32, यहाँ से आ रहा 3200 दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ से 7 पचे 35, 3500 आ रहा प्रोडक्ट। यहाँ है 9 तिया 27, 2700 यहाँ पर आ रहा। रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए था 3600, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। 3 रेजिस्टेंस ए बी सी ऑफ सेम लेंथ एंड द सेम थिकनेस, लेंथ भी सेम है और थिकनेस भी सेम है, हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 0.5 ओम एंड 0.25 ओम रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ सेम है, एरिया सेम है, थिकनेस सेम है, मतलब एरिया सेम है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी का। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेजिस्टिविटी का रेशियो होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ 1 अनुपात 0.5 अनुपात 0.25, 0.25 से काटेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से डेसिमल चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। यहाँ पर इन सब को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैथ में रेशियो चैप्टर में पढ़े होंगे, सबसे बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आएगा 50 और यहाँ आएगा 25। फिर अगर ये किसी नंबर से कटने वाला होगा उससे काट लेंगे। ये 25 से जाने वाला है तो 25 चौके 25 दूनी का 25 एका, तो 4 अनुपात 2 अनुपात 1 ऑप्शन
सी इसका राइट हो जाएगा। कंसिडर टू वायर ए एंड बी ऑफ सेम थिकनेस बट द लेंथ एल एंड 4L रिस्पेक्टिवली, थिकनेस सेम है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए एंड बी आर, इनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए रेजिस्टिविटी टू बी, ए से बी का पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। बोला गया सेम थिकनेस है मतलब एरिया सेम है, रेजिस्टिविटी का आपको रेशियो निकालना है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा आर बाई एल। इसी तरह दूसरा का भी आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा R2 बाई L2, ये 1 है, तो यहाँ से रेशियो निकालना है, तो रो 1 बाई रो 2। पहला का रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से R1 L2 बाई R2 L1। पहला का आपको रेजिस्टेंस दिया है 0.5 और लेंथ दिया हुआ L, दूसरा का रेजिस्टेंस दिया हुआ 2 और लेंथ दिया हुआ है, सॉरी ऊपर में दूसरा का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4L और यहाँ पर आ जाएगा L से L चला जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 बार में, 2 को जब आधा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से रेशियो आ गया 1:1, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। टू वायर आर ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस बट द रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1:8, द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी, इनका रेजिस्टिविटी क्या होगा, आपको बोला गया है सेम रेजिस्टेंस है, फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। बोला है सेम लेंथ है, लेंथ को काट दीजिए, सेम रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को काट दीजिए, तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया का, यहाँ पर हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो का दिया हुआ 1:8, तो आप रो का भी रेशियो हो जाएगा 1:8, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर विथ 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, दो रेजिस्टेंस है 2 ओम का और 3 ओम का, इनको पैरेलल में कंबाइन किया जा रहा, तो पैरेलल में जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 6/5, ये आएगा 1.2, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट इन ओम इज, बोल रहा है इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये सारा सीरीज में कॉम्बिनेशन है, कंबाइन है, तो सिंपल एल्जेब्रिक सम करेंगे, 5 और 3 8 और 2 10 ओम, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 10 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है। कंसीडर अ सर्किट इन विच 3 रजिस्टर ऑफ 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 6, ये आएगा 3 और ये आएगा 2, तो रेजिस्टेंस आ गया आर इक्विवेलेंट 60/11, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी हो नहीं सकता है। बोला पैरेलल इन ईच अदर टू अ सेल ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द करंट इन इज 20 ओम है, तो आपसे बोला करंट कितना होगा, करंट के लिए V इक्वल टू I इंटू आर, वोल्टेज दिया हुआ है 220 और I का वैल्यू निकालना है और R दिया हुआ है 20, ये जाएगा 11 बार में, तो I आ जाएगा 11, तो 11 है ऑप्शन बी में, 60/11 ओम एंड 11 ओम का करंट पास होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन R1 R2 एंड R3, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, एक्चुअली ये R है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सिंपली ऐड करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा R1 प्लस R2। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ भी सेम है L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया बस बदल जा रहा 4 एम्पियर 4A हो जा रहा, तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा क्या होगा, R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, लेंथ बोला है दोनों में सेम है और मटेरियल बोला है दोनों में सेम है, तो यहाँ से R1 बाई R2 का जो रिलेशन बनेगा ये बनेगा A2/A1, आपको पहला का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4, दूसरा का रेजिस्टेंस निकालना है, आपको दूसरा का रेजिस्टेंस दिया हुआ 4A
एरिया दिया हुआ है 4A और पहला का एरिया है A। ये A से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आएगा R इक्वल टू 0.4/4, 4 से ये चला जाएगा तो आएगा 0.1। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा कैन बी कंसिडर इक्विवेलेंट। इसको क्या माना जा सकता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये ऑप्शन ये जो है ना ये गलत है। R इक्वल टू रो L/A होता है। रेजिस्टेंस को जब भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसको रिवर्स में हम लोग ऐड करते हैं, रिवर्स में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटेगा और ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगला देखते हैं, डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से देखिए जितना लेंथ था, लेंथ बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस हो जा रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया का घटाएंगे तो ये रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। अगला है इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही ना। आपको बोला है पैरेलल में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है मतलब वो कम से कम रेजिस्टेंस को लाना है। देन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये बात सही है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बढ़ाते जाते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगर ये बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर? तो R इक्वल टू होता है रो L/A। तो लेंथ से पड़ता है, अब मटेरियल का जो एरिया है उस पर पड़ता है, और जिस तरह का मटेरियल है उसके ऊपर रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है। तो थिकनेस गलत हो जाएगा, लेंथ गलत हो जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे मटेरियल का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता शेप के ऊपर। यही पूछा था नो इफेक्ट, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। When a 24 volt potential is applied across the conductor and 96 milliampere current is flowing through it, the resistance of the conductor, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? V इक्वल टू होता है IR। आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस तो R इक्वल टू हो जाएगा V/I। V का वैल्यू दिया हुआ है 24, I दिया हुआ है 96 मिली एम्पियर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा -3 एम्पियर। 24 चौके 96, तो आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 का पावर 3 मतलब 1000/4, तो यहाँ से आ जाएगा 250। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉपर वायर इज 5 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। R इक्वल टू होता है V/I। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 0.5। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 से काटेंगे 10 बार में, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। रेजिस्टेंस दिया आपको 1 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फॉर द सेम मटेरियल है बट द लेंथ 4L हो जा रहा है एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया 5 टाइम हो जा रहा है, तब आपसे रेजिस्टेंस पूछा है। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A। दोनों में मटेरियल सेम है तो रो का काम खत्म यहाँ से, तो R1/R2 यहाँ से आएगा, R1/R2 आएगा, L1/A2/L2/A1। आपको पहला का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1, दूसरा का रेजिस्टेंस निकालना है। पहला का लेंथ दिया हुआ L और एरिया दिया हुआ दूसरा का एरिया दिया हुआ 5A। दूसरा का लेंथ आपको दिया हुआ 4L और पहला का एरिया आपको दिया हुआ है A से कट जाएगा, L से L कट जाएगा, यहाँ R जो आएगा R आएगा 4/5, 4/5 होता है 0.8, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। A constant current of 0.1 ampere is passed through a copper wire by applying potential difference 3 volt across the wire. The resistance of the wire is V equals to IR। V का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 0.1 और आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो R का वैल्यू आ गया 30। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। The maximum and minimum total resistance can be obtained by the combination of 5 coils of resistance 2 ohm, 3 ohm, 4, 6 and 12। आपसे बोला मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको ऑब्टेन होता है जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R5 तक सबको जोड़ दीजिए। 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 12 27, तो ऑप्शन 28 तो होगा नहीं, या तो ए होगा या फिर सी होगा। फिर बोला मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12, 1/12 एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ से आएगा 6 4 3 2 1। इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आएगा 12/6 4 10, 10 3 13 और 2 15 1 16, 12/16। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 होता है 0.75, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 27 ओम और 0.75 ओम। Consider a wire of resistance 10 ohm if there is another wire of same material and the same length as the previous but the cross sectional area is double। एरिया को डबल कर दिया गया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा नया वाला वायर का। आर इक्वल टू होता है रो L/A। मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1/R2 यहाँ से आ जाएगा A2/A1। पहला का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, दूसरा का रेजिस्टेंस पूछा है, आपको एरिया बोला डबल हो गया है 2A हो गया है। पहले एरिया था ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से R2 का वैल्यू आएगा 10/2 मतलब 5, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। दे हैव द वैल्यू ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली विच हैव द कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का बैटरी से जुड़ा हुआ है विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इज इन पैरेलल टू ईच अदर। सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है जो होगा 1/5, 1/10 और 1/30। एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 30, ये आएगा 6, ये आएगा 3 और ये आएगा 1, तो यहाँ से रेजिस्टेंस हो जाएगा 30/6 3 9 1 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3, ऑप्शन डी इसका राइट है 3 ओम। इफ थ्री वायर्स ऑफ टंगस्टन मैग्नीन एंड हार्ड रबर आर आइडेंटिकल इन डायमेंशन देन द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन का रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा नहीं, रबर का होगा, रबर का हाईएस्ट होगा, तो ये गलत हो गया। फिर बोला टंगस्टन इज लीस्ट। हाँ, टंगस्टन जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होगा सबसे कम होगा, टंगस्टन का हाईएस्ट नहीं होगा, हार्ड रबर का सबसे कम नहीं होगा। हार्ड रबर जो होता है इंसुलेटर होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स। ईच रेजिस्टेंस कितना, हर एक 2 का है, इनको सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट जो होता है NR होता है। अगर सारा बराबर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो N कितना है 3, R आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6, या फिर सिंपली जोड़ लो आप 2 + 2 + 2 आ जाएगा 6, ऑप्शन सी इसका राइट है। When resistors are connected in parallel combination then the resultant resistance will be, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। आपको बतलाते हैं, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है 2, दूसरा है 3 और तीसरा जो रेजिस्टेंस है ये आपका 6 है, तो इनका अगर हम पैरेलल निकालते हैं तो 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम यहाँ से आया 6, ये आएगा 3 2 1, ये आया है 1/r का वैल्यू। आर का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 6/6, यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया 1। जो हम माने थे सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना है 2, उससे भी कम वैल्यू आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो आएगा यहाँ से आएगा लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस कितना माने थे 2, 2 से भी कम आया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ करंट इज डबल, आई जो है करंट ये 2I हो गया है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस टू हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है ये V/2 हो गया है, तो आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा, तो V इक्वल टू होता है IR। V है V/2, I है 2I, अब से R यहाँ से पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा V/4 आ जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो होगा 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन, ये रेजिस्टेंस का बात नहीं कर रहा, रेजिस्टिविटी का बात कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है मटेरियल का, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये मटेरियल का लेंथ थिकनेस प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये किस तरह का मटेरियल है। 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड लाइक अ बीड ऑफ अ ग्रिल्ड
गार्लैंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है पैरेलल सीरीज में कंबाइन किया गया है। जब मोतियों को की तरह जो कनेक्ट किया जाता है, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट करने की बात करें, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये सेम तरह का मटेरियल का है और सेम अगर रेजिस्टेंस है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। 3 resistors of 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm are connected in parallel, then resistance of the combination parallel में है तो 1/8 plus 1/12 and 1/24, LCM आएगा 24, 8 तिया का 24, 12 दूनी का 24, 24 से का 24, तो ये हो जाएगा 24 बटा 3 और 3 6, तो जब 6 से जाएगा ये 4 बार में जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 3 वायर ए बी एंड सी ऑफ द सेम लेंथ सेम है एंड द सेम थिकनेस, एरिया भी सेम है, हैज़ द रेजिस्टेंस दिया हुआ है R 0.5, 0.2 एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली, रेजिस्टिविटी पूछा है। R इक्वल टू होता है रो L/A, आपको बोला है लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो होगा रेजिस्टिविटी का। तो पहला दिया हुआ है 0.5 में से पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, यहाँ है 0.2, डेसिमल हटाएंगे नीचे लिखेंगे 10, और यहाँ है 1। रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5:2:10, तो है यहाँ पर ऑप्शन बी 5:2:10। 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट रहता है तो सिंपली ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देंगे तो 6 और 3 9 और 2 11, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 11 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस पूछा है तो R इक्वल टू हो जाएगा V/I, तो ये हो जाएगा द रेशियो ऑफ I भी है, नहीं VI का होना चाहिए, द रेशियो ऑफ V एंड I, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ए 2200 वाट इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑपरेट एट 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, आपको पावर का 3 फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू भाई VI, दूसरा पावर का फॉर्मूला है V² R, और तीसरा पावर का फॉर्मूला होता है I² R। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में पावर का 3 फार्मूला है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है पावर दिया हुआ है, अब वोल्ट दिया हुआ है, आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से निकालेंगे P इक्वल टू V² R। आपको पावर दिया हुआ है 220, V दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 202 इंटू 202/R। एक जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, एक 22 से एक 22 चला जाएगा, तो R का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 22 आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन 4 ओम रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट अगर निकालना है, एक रेजिस्टेंस है 12 का, R/N होता है, तो यहाँ बोला गया है हाउ मेनी रेजिस्टेंस, जिससे 4 ओम मिलेगा, 4 से काटेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 3। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, LCM आएगा 12, यहाँ से आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आ गया 12/3, तो यहाँ से आ रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ऑप्शन सी ये ज़्यादा अच्छा है। R इक्विवेलेंट होता है R/N, आपको N निकालना था यहाँ से, तो ये हो जाएगा N इक्वल टू R/RE, आपको दिया है 12, RE दिया हुआ 4, तो यहाँ से आ जाएगा N का वैल्यू 3, ये ज़्यादा बेटर है। When 6, 9 and 6 ohm resistors are connected in parallel combination, then the resultant resistance will be, resultant क्या होगा, 1/6 है, 1/9, 1/6, LCM हो जाएगा 18, 6 तिया 18, 9 दूनी का 18, 6 तिया 18, तो 18/8, यहाँ से जाएगा 2 बार में आएगा 2/8, 1/4 मतलब 2.25 ओम, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 2.25। 3 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 13 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, जब पैरेलल में कनेक्ट है तो वो 1/10, 1/15 प्लस 1/30, LCM यहाँ से आएगा 30, यह आएगा 3, 2, 1, तो यहाँ से आ गया 30/6, जो कि होता है 5, ऑप्शन डी राइट होगा। What is the net resistance of 2 resistor of 10 ohm and 40 ohm connected in parallel, जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो 1/10
प्लस 1/40, एलसीएम आएगा 40, तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 1, तो ये होगा 40/5, 5 के टेबल में 8 बार में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सही है। थिन लेड एलॉय इज़ यूज टू मेकिंग फ्यूज वायर, हाँ सही है। जो फ्यूज वायर हम लोग यूज करते हैं वो जो एलॉय होता है टीन और लेड का एलॉय होता है, ये सोल्डर भी कहा जाता है या फ्यूज वायर भी कहा जाता है, ये सही है। फ्यूज इज़ कनेक्टेड इन लाइव वायर, ये कथन भी सही है, ये लाइव वायर में जोड़ा जाता है। द मटेरियल चूजन फॉर मेकिंग फ्यूज शुड बी हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलत हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हाई वोल्टेज का जब भी करंट आएगा, जब भी हाई अमाउंट का करंट आए तो ये मेल्ट कर जाए। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो ये मेल्ट करेगा नहीं। होम अप्लाइंसेस जो भी रहेगा घर में, फ्रिज कूलर जो भी रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा या फिर वो जल जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर टू अचीव, ये हाई रेजिस्टेंस के लिए थिन बनाया जाता है। आर होता है आर इक्वल टू रो L/A। ये राउंड इसलिए बनाया जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ इसका हो सके। जितना ज़्यादा लेंथ होगा, थिकनेस का मतलब इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो हाई रेजिस्टेंस अचीव करने के लिए ये किया जाता है। टू वायर ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम लेंथ, मटेरियल भी सेम है और लेंथ भी सेम है, बट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ए इज 16 टाइम, पहला का रेजिस्टेंस 16 गुना है ऑफ द रेजिस्टेंस वायर बी के तुलना में। द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ए एंड वायर बी, आर इक्वल टू होता है रो L/A, मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है, तो रेशियो ये जो होगा रेजिस्टेंस होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं रिलेशन R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1। आपको बोला गया पहला का रेजिस्टेंस है वो 16 गुना है पहला का, अगर इसका मानते हैं कि 16A है रेजिस्टेंस, तो इसका होगा A, तो ये हो गया A2/A1, इससे ये कट जाएगा, तो जो रेशियो आएगा ये आएगा 1:16, उल्टा हो जाएगा A1/A2 निकालेंगे तो 1:16 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/R होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। वायर ऑफ कॉपर, सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास आर मेड ऑफ सेम लेंथ, इनका लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है, मतलब एरिया सेम है। विच ऑफ द फ्लोइंग द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, ग्लास का। ग्लास एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस का होता है। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज्ड 5 टाइम्स कीपिंग मटेरियल एंड द थिकनेस सेम, मटेरियल का क्वालिटी और ये जो है थिकनेस है सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल टू होता है रो L/A, मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ का। अगर लेंथ बढ़ा है 5 गुना तो रेजिस्टेंस भी 5 गुना हो जाएगा, तो बिकम 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, ऑप्शन सी राइट होगा इसका। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, आर इक्वल टू रो L/A, रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस जो एरिया का होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा लेंथ का। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, कंडक्टर का लेंथ को डबल कर दिया जाए एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया जाए, तब रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल टू रो L/A, लेंथ को डबल कर दिया गया 2L कर दिया गया है और एरिया को आधा कर दिया गया है A/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4L/A, ये 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी, द टोटल पावर डिसिपेट इन द सर्किट इज 12 वाट, द करंट, पावर होता है VI, पावर आपको दिया हुआ है 12, भी का वैल्यू दिया हुआ 6, करंट यहाँ से आएगा 2, करंट आएगा 2 एम्पियर का। पर ये बोला गया है यहाँ पर कि जो कनेक्ट किया गया है ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यहाँ से, तो यहाँ पर तो आया 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें जाएगा, अब 1 इसमें जाएगा, तो वही पूछा था ईच वायर से कितना जाएगा, तो ऑप्शन
डी। अगर यही आपसे बोला कि सीरीज में कनेक्ट है तो हर एक रेजिस्टेंस से कितना जाएगा, तो 2 एम्पियर का करंट जाता। ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो को अपोज करना ही रेजिस्टेंस कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एच हीट, आई करंट एंड आर रेजिस्टेंस एंड टी टाइम। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, इसी को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Two identical resistors of 10 ohm are connected in parallel in circuit. This combination is connected with the third resistor of 10 ohm in series. The equivalent resistance of the combination will be, equivalent resistance क्या होगा, बोला दो रेजिस्टेंस हैं जो कि पहले तो सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और यहाँ से जो रिजल्टेंट आया उसको एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, तो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है। तो यहाँ से आएगा पैरेलल का 1/10 प्लस 1/10 प्लस 10, यहाँ से क्या आएगा, तो ये होगा 10 एलसीएम 1 प्लस 1, इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा 10/5 या 10/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5। पैरेलल में इन दोनों को मिला के जो आएगा रेजिस्टेंस, इन दोनों को मिलाकर ये आएगा 5 ओम, और फिर ये जो लगा हुआ है ये 10 ओम का। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो यहाँ से आ जाएगा 15। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 3 equal resistance of 6 ohm are connected in parallel with each other in a circuit. This equivalent resistance of this combination will be, 6 ओम का रेजिस्टेंस है जिनको पैरेलल में कंबाइन किया गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आगे 6/3 जो कि होगा 2 ओम। ऑप्शन बी राइट होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। If four resistance of 1/4 ohm are connected in series order, then how much the maximum resistance may be obtained। बोल रहा 1/4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 है और चारों को कनेक्ट किया गया है सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना जनरेट होगा, एलसीएम आएगा 4, यहाँ से आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/4 1। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल टू कीप द वोल्टेज कॉन्स्टेंट, द करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट भी इक्वल टू होता है आई आर। वोल्टेज जो कांस्टेंट रखा गया है तो यहाँ से आई और आर जो होगा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को डबल किया गया है, अगर आर को डबल किया गया है, 2 टाइम्स किया गया है, 2R कर दिया गया है, तो करंट घट के हो जाएगा 1/2 आई हो जाएगा, तो विल बी डिक्रीज बाई हाफ। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑफ्टन द यूज ऑफ करंट कंट्रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट कंट्रोलर होता है ये रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल आर इक्वल टू होता है रो L/A। तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता है, तो इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, हाँ किस तरह का आप सब्सटेंस ले रहे हो, आप एल्युमिनियम ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो, गोल्ड ले रहे हो, इसका ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह का सब्सटेंस है, इसका ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कंडक्टर का लेंथ, आप यहाँ से देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल, तो इसका ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ का ऊपर भी, लेंथ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। एरिया ऑफ ट्रांसवर्स पेज, ये बोल रहा है रेजिस्टेंस जो है एरिया का ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पर डिपेंड तो कर रहा है, इसका ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ए बी सी डी सारा का सारा ऑप्शन सही है। द रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाई इट्स कंडक्टिविटी, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है मेटल्स विथ लो रेजिस्टिविटी, एक ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टिविटी कम हो तो कैसा होगा, वो बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, तो बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर जो है उससे थोड़ा नीचे का पर वो भी कंडक्टर है, तो यही बोला जा रहा है मेटल्स विथ लो रेजिस्टिविटी, जिस मेटल का रेजिस्टिविटी कम होगा वो कैसा होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, तो यही था ऑप्शन सी। रेजिस्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस जो है लेंथ एरिया सब के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द सब्सटेंस दैट मेक इट सुपर कंडक्टर सब्सटेंस, अगर आपको कहा जाता है कि कोई सुपर कंडक्टर है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ये 0 होगा, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू 0 होगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 0। ऑप्शन डी राइट है। नेग्लेजिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है, नेग्लेजिबल होना चाहिए 0 के बराबर।
विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लो रेजिस्टिविटी, किसके अंदर रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा? नाइक्रोम जो है, यही एक कंडक्टर है। ग्लास, डायमंड, एवोनाइट, ये सारा का सारा जो है इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। डैश इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। कल आपसे डायमंड का कल आपसे गोल्ड का पूछ लेगा, सिल्वर का पूछ लेगा। पॉसिबल है क्या ये याद करना? ये देने का कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए याद कर लो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, ऑप्शन डी। Two resistance of 20 ohm are connected in parallel to each other in circuit. Then this combination is added with the resistance of 10 ohm in series. आपको बोला गया है दो रेजिस्टेंस है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और जो यहाँ से इफेक्टिव निकल के आया उसको तीसरा रेजिस्टेंस के साथ ऐड किया गया है जो कि 10 है, और ये दोनों दिया हुआ है 20-20। तो यहाँ से आएगा 20 इंटू 20/40, 0 से 0 चला गया, 4 से जाएगा 5 बार में, 5 दूनी का 10। तो इस पूरा का पूरा सिस्टम से यहाँ से जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा ये होगा 10 ओम का। 10 ओम को 10 ओम के साथ अगर आप ये करोगे सीरीज में कंबाइन करोगे तो 20 ओम रेजिस्टेंस आएगा, ऑप्शन डी। एन एलिमेंट ऑफर हाई रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर इज कॉल्ड, एक एन एलिमेंट ऑफर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस फॉर द कंडक्शन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रजिस्टर। ये हो जाएगा इंसुलेटर होगा, ये रजिस्टर गलत है, ये इंसुलेटर होगा। जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है वो इंसुलेटर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू रिड्यूस टू हाफ देन थर्मल इफेक्ट विल बी एच इक्वल टू होता है I² RT। बोला गया है रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाएगा जब R/2 कर दिया जाएगा तो H भी हो जाएगा H/2, तो ये हो जाएगा हाफ, ऑप्शन बी इसका राइट है। What would be the resistance of such a wire in which a 2 volt potential is applied and the current flow through wire is 1 ampere? आपसे पूछा गया है R इक्वल टू होता है V/I, V दिया हुआ है 2, I का वैल्यू दिया हुआ 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2, ऑप्शन बी इसका राइट है। When several resistance are added to dash, their combination resistance is less than the minimum resistance among them। ये पैरेलल में होता है, पैरेलल में और सीरीज में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब सबको ऐड करेंगे तो मिलाकर जो रेजिस्टेंस बनता है वो हो जाता है सीरीज़ का, और जब 1/, के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है पैरेलल का। दी एसआई यूनिट ऑफ डैश इज ओम, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, ऑप्शन डी। रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I होता है, R इक्वल टू V/I, आई को बोलते हैं करंट, ऑप्शन ए इसका राइट है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर के बारे में पूछा गया, तो सबसे हाईएस्ट रेंज वाला जहाँ जहाँ नेगेटिव सब काट दीजिए। ये होता है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम तक होता है। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द मल फंक्शन और इन पैरेलल सर्किट देन द अदर ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स विल कंटिन्यू टू फंक्शन। अब देखो घर में जो हम लोग को इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है ये पैरेलल होता है, जो स्ट्रीट लाइट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी बीच का अगर एक स्ट्रीट लाइट अगर फ्यूज हो जाता है तो अदर जो होता है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, तो ये होता है। अब देखो दिवाली का जो लाइट आता है जो घर के बाहर सजाते हैं उसमें से अगर एक भी फ्यूज हो जाता है तो सारा का सारा अपना काम करना बंद कर देता है। R इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2 और द फार्मूला रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो रजिस्टर दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला है। इफ़ 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर हैव द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी V इक्वल टू IR। V का वैल्यू दिया हुआ आपको 4, I का वैल्यू दिया हुआ है 2, रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 2 ओम, ऑप्शन सी राइट है इसका। One of the two bulbs glow brighter than the other. Which bulb has the highest resistance? जो कम रोशनी दे रहा होगा डिम बल्ब जो होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ऑप्शन ए इसका राइट है। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ बॉडी इफ़ इट टच द टर्मिनल 1 लाख रेजिस्टेंस ऑफ 12 वोल्ट बैटरी? V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ से I का वैल्यू निकल जाएगा V/R। V दिया हुआ 12 वोल्ट और R दिया हुआ 10⁻5, ये 10⁻5 ऊपर चल जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से एक डिजिट के बाद यहाँ चेंज करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर।
तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ टू रजिस्टर्स हैव द सेम पोटेंशियल दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जब सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तो करंट सेम रहता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 40 ओम and an 8 ohm conductor were added in series with 12 volt battery. What is the total resistance in circuit? टोटल रेजिस्टेंस बोला है और सीरीज में बोला है, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा 40, 8, 48, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। What will be the resultant resistance of a current that has 3 resistors each 25 ohm in series? सीरीज में कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा 25, 25, 25, 75, 3 है तो 75। When two or more resistors are connected between two identical points, then they are associated with। आपको दो आइडेंटिकल पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पॉइंट, यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया गया, इसी पॉइंट के बीच में दूसरा, इसी पॉइंट के बीच में तीसरा कनेक्ट किया गया, इसी तरह सो ऑन किया गया है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट थ्रू द सर्किट इज डबल, देन द रेजिस्टेंस और द सर्किट, रेजिस्टेंस सेम रहता है। अगर वायर सेम है तो रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज को बोला कि वोल्टेज को डबल कर दिया गया है और करंट को भी डबल कर दिया गया है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, अभी भी सेम रहेगा रेजिस्टेंस। और ऐसे भी रेजिस्टेंस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी? ये कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है। ग्लास और इबोनाइट जो होता है इसमें हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है, ग्लास और इबोनाइट में। इबोनाइट का हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। What will be the total resistance of 320 ohm coils connected in series? अगर सीरीज में कनेक्ट है और ये ऐसा ऐसा 3 है तो ये क्या होगा, 20, 20, 20, 60 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ए पर्सन हैज़ 5 रेजिस्टेंस each of which has a value of 1/5 ohm. Find the value of maximum resistance. मैक्सिमम रेजिस्टेंस बोला है, मतलब सीरीज में कनेक्ट करने बोल रहा, तो 1/5 इस तरह करके ऐड करना होगा। या फिर आपके पास फार्मूला है आर इक्विवेलेंट जो होगा, ये होता है एन आर। एन आपको दिया हुआ 5 और रेजिस्टेंस दिया हुआ, हर एक रेजिस्टेंस 1/5 है, 5 से 5 कट जाएगा, ऑप्शन ए। या फिर आप इधर से ऐसे जोड़कर एलसीएम निकाल सकते हो, पर ये बेस्ट है। यही अगर पूछा जाएगा पैरेलल के लिए तो आर ही हो जाएगा R/N। ये हो गया पैरेलल के लिए और यह है सीरीज के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्पोनेंट डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर इक्वल्स टू रो L/A। लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, पर प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इफ द 3 रजिस्टर्स 10 ओम, 8 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सीरीज में कनेक्ट है तो सबको ऐड कर देंगे सिंपली, 10, 8, 18, 18, 7, 25, 25 ओम हो जाएगा, ऑप्शन डी। द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ए वायर विथ 11 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इट्स रेडियस, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आर इक्वल होता है रो L/A। मटेरियल के बारे में मेंशन नहीं है, लेंथ के बारे में मेंशन नहीं है। एरिया जो होता है, ये वायर जो हम लोग यूज करते हैं ये सर्कुलर वायर होता है, तो इसका एरिया हो जाएगा R इक्वल टू 1/πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। आर यहाँ से हो जाएगा R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है R1/R2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। पहला का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 11, दूसरा का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। दूसरा जो रेडियस बोला, रेडियस को डबल कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 4r²। और पहला जो है R है तो R का स्क्वायर, यहाँ से R से R² कट जाएगा, R2 हो जाएगा 11/4, तो ये आ जाएगा 2.75, ऑप्शन बी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्वल टू होता है रो L/A। तो रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ रेजिस्टेंस इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट घट जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। ए वायर विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज डबल इट्स रेडियस, इसका रेडियस को डबल कर दिया गया है। देन कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, तो अभी तुरंत देखे थे फॉर्मूला R1/R2
R2 इक्वल्स टू रेडियस 2 स्क्वायर बाई पहला का रेडियस का स्क्वायर। तब वो पहला का रेजिस्टेंस दिया हुआ 12 और दूसरा का रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा दूसरा का रेजिस्टेंस कर दिया है डबल, तो ये 2R का स्क्वायर और पहला का जो रेडियस है ये रेडियस R का स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा 12/R इक्वल्स टू 4R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसी ये चला जाएगा 4 से ये चला जाएगा 3 बार में, तो R इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ए वायर हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम इफ रेडियस इज बिकम डबल, रेडियस डबल हो जा रहा, देन न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वही फॉर्मूला है R1/R2 इक्वल्स टू रेडियस 2 का स्क्वायर बाई रेडियस 1 का स्क्वायर। पहला रेजिस्टेंस आपको दिया 9, दूसरा रेजिस्टेंस जो है निकालना है, तो यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस डबल हो जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 4R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इससे ये चला जाएगा, तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 9/4, 4 दूनी का 8, 2.25, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस 5 ओम 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जब कनेक्ट होगा तो सिंपली ऐड कर देते हैं, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 ओम, ना कि 15 ओम मीटर। इफ़ द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ देन द करंट, करंट डबल हो जाएगा, ऐसे भी करके देख लो, V इक्वल्स टू IR। रेजिस्टेंस हो जा रहा आधा, रेजिस्टेंस अगर हाफ हो जा रहा R/2 हो जा रहा, R/2 हो जा रहा। अब वोल्टेज को हमको सेम रखना है, तो यहाँ पर करंट को भी क्या होगा, डबल होना होगा, तभी ये 2 से 2 चला जाएगा और IR आ जाएगा, तो हमको डबल करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। When the length of the wire is double then ammeter reading is decreases, R इक्वल्स टू होता है रो L/A। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, अगर लेंथ को डबल कर दिया गया है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रीडिंग, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। आर और अमीटर, अमीटर करंट मेजर करता है, अमीटर का रीडिंग और रेजिस्टेंस एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस डबल हो गया है तो आपका अमीटर का रीडिंग आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी। रेजिस्टेंस और अमीटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस डबल हुआ अमीटर आधा हो जाएगा, अमीटर डबल हुआ रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही है। 4 रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द रिजल्टेंट। 4 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है 2 ओम का, तो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू R1R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 2/2 प्लस 2, तो आ जाएगा 1, 4/4 1। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, इंसुलेटर का, इतना ज़्यादा होता है कि इसमें से करंट ही पास नहीं हो पाता है। व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सिक्वेंटली, मतलब उस सीरीज में कनेक्ट किया गया है, टू ईच अदर दे आर अटैच्ड, ये इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। जब लगातार एक के बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।